दोस्तों, क्या आपने सोचा है हम कहां से आए? ये धरती, तारे, सूरज, सबकी शुरुआत कैसे हुई? और क्या एक दिन यह सब भी खत्म हो जाएगा? आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां बिग बैंग से लेकर यूनिवर्स के फ्यूचर तक के राज खोलेंगे। 14 करोड़ 13.8 बिलियन यानी 1380 करोड़ वर्ष पहले एटम से भी छोटा सा एक बिंदु था जिसमें सब कुछ कंप्रेस्ड था। फिर एक अचानक धमाका हुआ, बैंग हुआ, जिसमें कुछ फटा नहीं, एक्सप्लोजन नहीं हुआ, बल्कि वह बिंदु ही अंदर से बहुत तेजी से फैलने लगा। इसी मोमेंट को हम कहते हैं बिग बैंग। न कोई ध्वनि थी, न प्रकाश था, पर एक ऐसी गर्मी थी जो फिजिक्स के हर रूल को तोड़ती थी। यदि हम एक छोटा सा बैलून ले और उसमें डॉट्स बना दे जो तारे, ग्रहों और गैलेक्सीज को सिंबलाइज करते हो, जैसे ही हम बैलून फुलाते हैं डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। बस वैसे ही बिग बैंग के बाद स्पेस खुद फूलने लगा और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाने लगे। आइंस्टीन के मुताबिक टाइम और स्पेस भी इसी मोमेंट पैदा हुए। यही मोमेंट एक ट्रिगर पॉइंट था जहां से हमारे आज के तारे, ग्रह और खुद हम इंसानों का सफर शुरू होता है। बिग बैंग के पहले क्या था? पहले पूछने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि समय भी इसी समय शुरू हुआ था। फेमस वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक इससे पहले पूछने का मतलब यह है पूछना कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक गर्म प्लाज्मा था जिसमें लाइट बंद थी। फिर 3,80,000 साल बाद जब पहली बार इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जुड़कर एटम बने, तब रोशनी आजाद हुई। यही है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यूनिवर्स का बेबी फोटो। जब निकली तो ये रेड ऑरेंज ग्लो थी, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया, वेवलेंथ खींचकर माइक्रोवेव बन गई। सीएमबी एक कॉस्मिक रूलर है। उसकी वेवलेंथ स्ट्रेचिंग और यूनिवर्स की एक्सपेंशन को जोड़कर साइंटिस्ट ने आइंस्टीन के फॉर्मूला से कैलकुलेट किया कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है। सीएमबी के टाइनी टेम्परेचर स्पॉट्स ने दिखलाया कि यूनिवर्स फ्लैट है, और कंपोजिशन का सीक्रेट मिला कि सिर्फ 5% ही विजिबल मैटर है, बाकी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। बिग बैंग के बाद सीएमबी के स्पॉट्स ने दिखाया कि कुछ जगह डेंसिटी ज्यादा थी, वहीं ग्रेविटेशनल सेंटर्स बन गए और वहां मैटर इकट्ठा होने लगा, और इस प्रक्रिया के अनुसार पहले स्टार्स का जन्म हुआ। उनका ज्यादा हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम था। जब बहुत प्रेशर बना तो फ्यूजन शुरू हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम जुड़कर नए एलिमेंट्स बनने लगे और एनर्जी रिलीज होने लगी। इसी वजह से आज स्टार्स शाइन करते हैं और हमेशा एनर्जी देते हैं। एक स्टेलर नर्सरी में ही हमारा सूरज बना और उसके आसपास बची धूल और गैस से प्लैनेट्स बने। उनमें से ही एक थी हमारी धरती, जो आगे चलकर जिंदगी का घर बने। स्टार्स की रोशनी सिर्फ चमक नहीं है, बल्कि एक मैसेज है जो पास्ट से आता है। अगर कोई स्टार 100 लाइट ईयर्स दूर है तो हम उसे वैसे देखते हैं जैसे वो 100 साल पहले थी। इसलिए लाइट एक टाइम मशीन है। दूर की गैलेक्सीज हमें उनका पुराना रूप दिखाती है। जितना दूर देखते हैं उतना पीछे वक्त में जाते हैं। इसी रोशनी से हमें यूनिवर्स की हिस्ट्री समझ आई। पहले स्टार्स कब बने, गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व हुई, और यहां तक कि बिग बैंग के बाद पहली रोशनी सीएमबी भी इसी टाइम ट्रेवल का हिस्सा है। सीएमबी ने एक और सीक्रेट खोला, यूनिवर्स का रेसिपी। इससे पता चला कि यूनिवर्स में सिर्फ 5% विजुअल मैटर है, 27% डार्क मैटर है, और यह डार्क मैटर एक इनविजिबल ग्लू है जो गैलेक्सीज को जोड़ कर रखता है। 68% डार्क एनर्जी है जो यूनिवर्स को और तेज एक्सपेंड करा रही है। मतलब यूनिवर्स का ज्यादा हिस्सा अभी भी छुपा हुआ है, और हम वही यूनिवर्स को देख पाते हैं जहां तक कि लाइट हम तक पहुंचती है। इसे कहते हैं
ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ये 46 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला है, लेकिन इसके परे भी एक बड़ा हिस्सा है जहां की रोशनी अभी तक हम तक नहीं आई और शायद कभी ना आए, क्योंकि यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। मतलब यूनिवर्स का एक बड़ा राज अभी भी हमसे छुपा है। सोचो, यूनिवर्स एक किताब है और आइंस्टीन के इक्वेशंस ने दिखाया था कि ये हमेशा बदलता रहेगा। हॉकिंस कहते थे कि इसका अंत भी एक पहेली ही रहेगी और शायद एक दिन दूसरे बिग बैंग से नई यूनिवर्स की शुरुआत होगी। आज के ऑब्जर्वेशंस दो संभावित फ्यूचर्स दिखाते हैं। एक बिग फ्रीज जहां गैलेक्सी जितनी दूर चली जाएंगी कि तारे बुझ जाएंगे और यूनिवर्स ठंडा अंधेरा बन जाएगा, और दूसरा बिग रीप जहां एक्सपेंशन इतना तेज हो जाएगा कि सब कुछ यहां तक कि एटम्स तक टूटकर बिखर जाएंगे। इससे लगता है कि यूनिवर्स की शुरुआत भी एक राज थी और यूनिवर्स की अंत भी एक पहेली ही रहेगी। यूनिवर्स की कहानी अभी अधूरी है। हमने शुरुआत और अंत की झलक देखी, लेकिन बीच के पन्ने अभी भी मिस्ट्रीज से भरे पड़े हैं। इन्हीं मिस्ट्रीज के बीच हम टाइम का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे। क्या है टाइम, क्यों हर इंसान के लिए अलग अलग तरह से बहता है, साथ ही ब्लैक होल्स और भी कॉस्मिक सीक्रेट्स को डिमिस्टिफाई करेंगे। जो राज हमने देखा है वह सिर्फ पहले पर्दा था, अगला पर्दा अभी उठना बाकी है। इस वीडियो ने आपको एक नजरिया से सोचने पर मजबूर कर दिया हो तथा आगे भी ब्रह्मांड मानव सभ्यता के इतिहास के गूढ़ राज जानना चाहते हैं तो चैनल द सीक्रेट हिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड डे और गुड नाइट।